मैं संत अवधेश सरन आज आप लोगों को एक ऐसे शख्स से परिचय करवाता हूँ, जानते हैं आप, किंतु अच्छी तरह नहीं जानते हैं। उस महामानव को आम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो हैं योगी। योगी को नहीं समझ सकता है। योगी के समझने के लिए थोड़ा भोग तो कम करना ही पड़ेगा। मैं सुखदेव मुनि से परिचय करवाता हूँ, जो घर घर हमारे यहाँ भागवत कथा होती है, उसके प्रथम वक्ता, उत्तम वक्ता, श्रेष्ठ वक्ता महर्षि सुखदेव है। ये भागवत कथा कैसे उन्होंने की? राजा परीक्षित को शाप पड़ा। शाप जब मिला राजा परीक्षित को, ये पांडव वंशी है, अभिमन्यु के पुत्र हैं राजा परीक्षित। इन्हें जब शाप मिला, आज के 7वें दिन तुम्हें ये तक्षक दंश मारेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। ऋषियों के साथ कुछ इनका अपराध है। 7वें दिन ही सबको तक्षक दंश मार रहा है, 8वां दिन कोई है ही नहीं। हाउ मेनी डेज इन ए वीक? देयर आर 7 days इन ए वीक। सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। आप कहीं से गिनती करो, 7 ही दिन होंगे। तो हर व्यक्ति को 7वें दिन तक्षक दंश मारता है। तक्षक काल का प्रतीक है। तो उससे बचने की क्या उपाय है? तक्षक दंश मारने का क्या मतलब है? अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु का क्या मतलब है? आत्मा अधोगति की ओर जाएगी। आत्म शांति नहीं मिलती है मृत्यु के बाद। तो तक्षक को शाप जब सुखदेव मुनि को मिलता है तक्षक दंश मारने का, तो भगवान श्री कृष्ण वन में है। सुखदेव मुनि ये व्यासायन के पुत्र हैं। ये स्नान ध्यान करने के लिए बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा इनके पास पहुंचती है। इन्हें बुलाया गया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा दिए, आपका जन्म इसी काम के लिए, वो समय आ गया। फिर व्यासायन के शिष्यों ने इन्हें बुलाया और ये जाते हैं। वहाँ जगह जगह के सारे ऋषि, महर्षि, देवता, सारे देश के गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। अब बड़े बड़े विद्वान भी हैं और नारद भी है। अब भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ के लिए उत्तम वक्ता का चयन हुआ, तो सर्वसम्मत से सुखदेव जी महाराज का चयन हुआ, क्योंकि उसके लिए वक्ता, उत्तम वक्ता क्या गुण होना चाहिए? ज्ञान, वैराग और भक्ति तीनों से परिपूर्ण वो सुखदेव में है और किसी में नहीं है। कहीं ज्ञान है, वैराग है, भक्ति नहीं। कहीं भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य नहीं है। तो इनका ही चयन हुआ। ऊंचे सिंहासन पे इनको विराजमान किया। अब इनके लिए एक प्रयुक्त विशेषण का प्रयोग हुआ है भागवत में। अवधूत वेशा निज तुष्ट लाभ। या अवधूत वेश में दिगंबर है, कोई बस नहीं धारण करते, अवधूत वेशधारी, स्वयं संतुष्ट रहते हैं निरंतर। कभी कुछ इनके मन में कोई वासना नहीं है। ये स्थूल वासना और सूक्ष्म वासना दोनों का अंत कर चुके हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण इनके हृदय में विराजमान करते हैं। अब मैं प्रसंग ला रहा हूं आपके सामने। ये महर्षि सुखदेव के पास एक बार स्वर्ग से अप्सरा को भेजी गई। अप्सरा को भेजते हैं कौन? देवता लोग, इनकी परीक्षा लेने के लिए। अब ये देखिए इनका इंटरव्यू कैसा कठोर होता है। इनके पास किसको भेजा जा रहा है? रंभा अप्सरा को। कालिदास जी ने कहा है रंभा के बारे में, नारी सुरंभा, नारियों में सर्वश्रेष्ठ है रंभा, स्वर्ग की अप्सरा है। अब वो कितनी सुंदरी है क्या, यहाँ इस लोक में जो सुंदरियां हैं इससे तो कोई तुलना ही मत करो। अप्सराओं की तुलना यहाँ की सुंदरियों से नहीं की जाती है।
ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ की सुंदरिया। अब रंभा आती है, सुखदेव जी के पास अपनी काम क्रीड़ा शुरू करती है, नृत्य करती है, गायन करती है। अब सुखदेव जी महाराज को वो अपने अधीनस्थ करना चाहती है, अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं, वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम। अरे ओ रंभा, ऐसे मनुष्य जन्म लेना व्यर्था है, बेकार है। कैसे मनुष्य का? नारायण पंकज लोचन प्रभु केऊर हारे परिशोभमान भक्त्यायुतो जैन सुपूजितो नहीं वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम। ऐसे मनुष्य के लिए मनुष्य होना बेकार है। किसके लिए? जो मनुष्य बन करके अपने जीवन को व्यर्थ कर लिया, जो नारायण को नहीं पहचाना, जिनके कमल के समान नेत्र है, केयूर जैसे सुंदर हार उससे अलंकृत है, भक्ति भाव से जिन्होंने उनका अर्चन बंदन पूजन नहीं किया, उसका मनुष्य शरीर धारण करना बेकार है रंभा। बाकी तो मनुष्य सब अच्छा है। रंभा फिर और विचित्र विचित्र काम क्रीड़ाएं करने लगी सुखदेव जी को आकर्षित करने के लिए। फिर सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा, श्रीवत्स लक्ष्मी गृहीत प्रदेश तार्क्ष ध्वज चक्र धर परात्मा न सेवितो येन क्षणं मुकुंदो वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम। फिर भगवान विष्णु के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्रीवत्स का चिन्ह लक्ष्मीपति नारायण जो है, गरुड़ध्वजधारी गरु जिनकी सवारी है, ऐसे भगवान का जो जीवन में ज्ञान नहीं किया, अर्चन पूजन बंदन नहीं किया, उसका मनुष्य जन्म लेना बेकार है। यानी बाद में सुखदेव जी महाराज ने कहा, फिर भी रंभा नारी देखी अति प्रशंसा के लिए काम पे विजय प्राप्त कर चुके हैं, निष्काम है, उन्हें दुनिया में कोई अपनी ओर नहीं खींच सकता। रंभा क्या कोई भी नहीं। अंत में रंभा लज्जित हो गई और फिर जयकारा लगाते हुए सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं, चलो मुझे तो पता था रंभा जो सुंदर तो सिर्फ मेरे कन्हैया है, नारी में भी सुंदरता हो मैं तो जाना नहीं। चलो अगर नारी में सुंदर, आगे मैं भी भगवान से कहूँगा तुम नारी दे देंगे। ला रंभा लज्जित हो गई, स्वर्ग को चली गई जयकार करते हुए, सुखदेव जी महाराज की जय हो जय हो जय हो करते हुए। ये है सुखदेव, वो हैं भागवत के प्रथम और उत्तम कथावाचक, क्योंकि भागवत कथा में अधिकार ही उसी का है। जब ही भागवत कथा श्रवण का फल मिलता है, शून्य बालक का भी कल्याण हो जाता है। वो मोक्षदायिनी ग्रंथ है, लेकिन उसका वक्ता अधिकारी होना चाहिए। भागवत में ही लिखा है, विरक्तो ब्राह्मणश्चैव नैष्ठिकः ब्रह्मचारिणी। विरक्त हो अथवा ब्राह्मण हो, वो भी ऐसे ब्राह्मण नहीं, कर्मनिष्ठ निष्ठावान हो, ब्रह्मचारी हो, इसका अधिकार है। और व्यापारिक दृष्टिकोण से तो वैसे तो चलो सारे कथा करते हैं, वो अच्छी बात है। जय जय सिया राम।